Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another class of Microsoft 365 and Intune. And in this package, we have already uploaded, I think, more than 16 videos. और इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट के अंदर आपको Microsoft 365 जो लेटेस्ट पोर्टल है और Microsoft Intune का जो Intune की जो सर्विसेज हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ऑलरेडी 16 क्लासेस जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ये अगली क्लास है और इसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं हाइब्रिड सेटअप कैसे तैयार करते हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. क्योंकि पिछली क्लास में हमने आई थिंक आपको गाइड किया था कि ऑन प्रोमाइसेस पे अगर आपके पास डोमेन कंट्रोलर है और उसके यूजर्स को आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो वो पार्ट कंप्लीट किया था. और साथ ही साथ एक्सचेंज सर्वर 2019 का इंस्टॉलेशन देखा था. अभी अपने पास सारा सेटअप रेडी है और एक्सचेंज सर्वर रेडी है, ऑन प्रोमाइसेस पे सब कुछ ओके है एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है. हर एक इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती है हाइब्रिड सेटअप को इस्टेब्लिश करने के लिए. साथ ही साथ यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए. मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कॉन्सेप्ट, प्रीरिक्विजिट एंड प्रोसीजर. बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड इज अ सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल दैट गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन पे. उम्मीद है आपको स्क्रीन प्रॉपर तरीके से मिल रही होगी और लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट अभी हमने क्या क्या इस्टेब्लिश किया है. एक सिस्टम हमने तैयार किया है विच इज़ विद हाई कॉन्फ़िगरेशन. आई थिंक इसमें 16 GB की रैम मैंने लगा रखी है और 2 कोर का प्रोसेसर इसमें है, CPU है और लगभग 120 GB की हार्ड डिस्क अवेलेबल है जो कि SSD है. ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है. प्लस विंडोज़ सर्वर 2019 इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है और इसके साथ ही साथ ADDS की सर्विस इस पर प्रॉपर तरीके से रन कर रही है. ठीक है, ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन है. प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में सिर्फ इतना हो जाता है कि एक्सचेंज सर्वर को अलग मशीन में इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उसको माइग्रेट करने का, फिर उसको लाइक हाइब्रिड सेटअप तैयार करने का काम करते हैं. बट अपने केस में हमने क्या किया है कि सारा का सारा सेटअप प्लस एक्सचेंज सर्वर भी हमारा इस पर रन कर रहा है. एक्सचेंज सर्वर 2019 इसमें प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है. अभी हम इसका मेल बॉक्सेस ऑन प्रोमाइसेस का भी ओपन करके दिखाएंगे. चलो, ये सारा पार्ट कंप्लीट हो गया. इंटरनेट की बात करें तो डेफिनेटली इंटरनेट से कनेक्टेड है. 50+ Mbps की स्पीड इस पर मिल रही है. हाइब्रिड के लिए इंपॉर्टेंट है और अभी हमने कोई भी स्टेप फॉलो नहीं किए. AD कनेक्ट भी नहीं इंस्टॉल किया क्योंकि हमें आपको गाइड करना है कि AD कनेक्ट प्लस हाइब्रिड सेटअप कैसे तैयार किए जाते हैं. ऑन प्रोमाइसेस पे कुछ AD यूजर्स हमने बना रखे हैं. AD यूजर्स के अंदर अगर हम बात करें तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ यूजर विद नेम ऑफ एज्योर, टॉनी और क्लार्क. ये बंदे जो हैं ऑन प्रोमाइसेस पे रन कर रहे हैं और इन्हीं सभी यूजर्स को हम अपने एक्सचेंज सर्वर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं या फिर हम अपने Microsoft 365 का जो पोर्टल है ना, जो ऑफिस 365 का पोर्टल है, इस Microsoft 365 पोर्टल पे भी इन यूज़र को क्या करने वाले हैं, सिंक्रोनाइज करने वाले हैं, प्लस इनका हाइब्रिड सेटअप बनाने वाले हैं. उम्मीद है अभी जो हमने डिस्कशन किया ना, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर में समझ में आ रही होंगी. फटाफट से मूव करते हैं. आपको पहले सेटअप दिखा देते हैं ना, VMware वर्कस्टेशन. और ये रहा अपना ADDS teachmecloudsolution.com के नाम से हमने डोमेन सेटअप किया है. एवरीथिंग इज ओके, वर्किंग फाइन. यूजर्स दिखा देते हैं. यूजर्स जो हमने बनाए थे, ये रहा क्लार्क, ये एज्योर और ये टोनी यूजर है ना. सारे यूजर्स अपने पास अवेलेबल है. और एक्सचेंज सर्वर की बात करें तो एक्सचेंज सर्विस भी प्रॉपर तरीके से रन कर रही है. स्टार्ट पे जाओ आप और यहाँ पे एक्सचेंज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करो. ये आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पे. मोर पे जाएंगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं है इस वजह से ये एरर बता रहा है. अभी हम इसको लॉगिन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से, लोकल ऑन प्रोमाइसेस एडमिनिस्ट्रेटर, और लॉगिन करते हैं अपने लोकल यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से. आपको ये स्क्रीन मिल रही है. ये अपना एक्सचेंज का पैनल है. कोई मेल बॉक्स हमने नहीं ऐड किया है ऑन प्रोमाइसेस पे तो फटाफट से आप ऐड कर लो. यूज़र मेल बॉक्स पे जाएंगे. एग्जिस्टिंग यूज़र ऑलरेडी हैं तो हमें नया यूज़र क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मैं अभी यहाँ पे ना केवल टॉनी यूज़र को ना ऑन प्रोमाइसेस पे मेल बॉक्स असाइन कर देता हूँ. बाकी जो 2 बंदे बचे हैं हमारे पास, बाकी के जो 2 यूज़र हैं, लाइक एज एक अपना एज्योर है और एक GCP है आई थिंक, इन दोनों यूज़र्स को, इन दोनों यूज़र को, एग्जिस्टिंग यूज़र को, एज्योर और क्लार्क यूज़र को हम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे Microsoft 365 पोर्टल से. तो ये पूरा का पूरा सेटअप है और अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं हाइब्रिड. तो हाइब्रिड के लिए
डेफिनेटली जैसे हमने डिस्कस किया, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, लाइसेंस हमने इस पर खरीद रखा है और एडमिन सेंटर से लॉगिन किया है। दिस इज़ आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। गो टू द आइडेंटिटी, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पैनल पे, और यहाँ पे कुछ यूज़र्स वगैरह क्रिएट करते हैं हाइब्रिड को इस्टेब्लिश करने के लिए। क्वेश्चन ये आता है हाइब्रिड को सेटअप करने के लिए मतलब क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कंपनी कहती है कि हमारे ईमेल बॉक्सेस जो है हाइब्रिड इन्वायरमेंट में होने चाहिए। तो यू कैन से दैट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया या कुछ और, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी होती है, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह रहते हैं, उनके मेल बॉक्सेस को, उनकी OST और PST फाइल को कभी भी कंपनी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं ले जाना चाहती, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का ही क्यों ना हो, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे वो ले जाने से एक तरीके से लाइक एज दे डोंट वांट टू पुट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट्स मेलिंग एक्टिविटी। दैट इज़ वाई कुछ ईमेल्स आपको ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज से इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे और कुछ ईमेल्स आपको 365 के पोर्टल से मैनेज करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया अपने केस में, टोनी को केवल ऐड कर दिया एक्सचेंज के लिए, ऑन प्रोमाइसेस के लिए, और बाकी के जो यूजर्स हैं उनको हमने कहाँ से इस्टेब्लिश करना है, माइक्रोसॉफ्ट 365 पे बेस से समझते हैं। अब आपका एक्सचेंज रन कर रहा है, सारी चीज़ें ओके है, यहाँ पे आप आओ और गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करो, यहाँ पे टाइप करो डाउनलोड एज्योर AD कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने डाउनलोड किया एज्योर AD कनेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट साइट से एक छोटा सा टूल डाउनलोड कर लो आप, माइक्रोसॉफ्ट AD कनेक्ट का इंट्रा कनेक्ट हो गया है लेटेस्ट अभी, और इसके थ्रू पहला काम आप अपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज करो, अपने सर्वर को सिंक्रोनाइज करो, और एक्सचेंज की सर्विसेज से उनको आप पोर्टल पे ले जाना है। और पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब आप ऐसा टास्क परफॉर्म करते हो तो मैंडेटरी है कि आपके पास एक ऐसा यूज़र होना चाहिए जिस यूज़र को आप ग्लोबल लेवल की परमिशन देंगे। तो हम यहाँ पे ग्लोबल लेवल की परमिशन देने वाले हैं अपने यूज़र के ऊपर, विच इज़ रिलेटेड टू विच इज़ cloud.com, विच इज़ GCP, और रोल में जाकर के आपको इसको बना देना है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, रिव्यू किया एंड क्रिएट कर दिया। पहली बार यूज़र सेटअप हुआ है तो मैंडेटरी है कि आप इसका पासवर्ड रीसेट करो। हो सकता है आपको इसमें लाइक एज यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड काइंड ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि मैंडेटरी कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने अभी। चलिए ट्राई करते हैं, अगर MFA मांगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। कोई भी स्टेप हम इसमें मिस नहीं करेंगे, आप भी ध्यान से देखना, पूरी वीडियो आपको क्लियर देखना, उसके बाद अपना खुद का सेटअप बनाना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अपने प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जब भी आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कोई प्रोजेक्ट हैंडल करोगे ना, यू आर एबल टू हैंडल इट। सो दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू लाइक एज A to Z। QR कोड स्कैन कर लेते हैं ताकि हम फटाफट से MFA को सेटअप कर दें। ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, अभी इसकी रिक्वायरमेंट होगी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के केस में। जो यूज़र हमने ऐड किया विच इज़ रिलेटेड टू GCP, राइट। $485,470, ठीक है, ये हमने नेक्स्ट किया, विच इज़ स्ट्रॉन्ग। चलो 30 सेकंड का टाइम मिलता है, इतनी देर में हमें चेंज करना है, अदरवाइज ये चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अच्छी बात है, ये सिक्योरिटी है एक तरीके की। 7326, चलिए ऑथेंटिकेशन हो गया, डन। अब अगले स्टेप में हमसे पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आई एम गोइंग टू चेंज द पासवर्ड, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको सेटअप, डन कर लेते हैं। और ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर gcp@reachmecloudsolution.co.in, लाइसेंस वगैरह देने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है इसमें। अब आ जाओ बैक अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे, फटाफट से ये AD कनेक्ट का टूल जो आपने डाउनलोड किया है, अभी ये भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट मांगेगा, मे बी लाइक वो जो कमांड वगैरह हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, वो कमांड वगैरह हमें एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट मी चेक। ठीक है, ये TLS वाला जो है ना, ये आपको कमांड देनी पड़ेगी। तो एक बार मैं इसकी माइक्रोसॉफ्ट से जो पावरसेल की स्क्रिप्ट है, उसको स्क्रिप्ट को कॉपी करके इसमें पेस्ट करते हैं ताकि हम TLS के पार्ट को क्या कर सकें, एक्टिवेट कर सकें।
अच्छा, TLS का मैंने कोड रख रखा था, लेट मी आइडेंटिफाई। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये हम पावर सेल पे एग्जीक्यूट करेंगे और यहीं पे रीट्राई कर देंगे। उम्मीद है कि ये हमारा चल जाएगा। मस्ट रीस्टार्ट, देखते हैं मस्ट रीस्टार्ट करना पड़ता है या फिर रीट्राई कर लेते हैं तब हो जाएगा। द एक्सप्रेस सेटिंग जिसमें सारी सर्विसेज आ जाएंगी और दिस इज द पैनल वे वी नीड टू प्रोवाइड द GCP। जो यूज़र हमने क्रिएट किया था GCP@teachmecloudsolution.com, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको अपने कस्टम डोमेन से अटैच कर रखा है, विच इज़ रियली हेल्पफुल वेन एवर वी सेट अप अ हाइब्रिड इन्वायरमेंट। डोमेन कैन प्ले रियली इंपॉर्टेंट रोल। तो लेट मी अप्रूव इट, GCP@teachmecloud.solution.com। ठीक है, MFA कॉन्फ़िगर है, शायद इस वजह से ये हमें दूसरे पेज पे ले जा रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द कंप्लीट यूज़र आईडी, पासवर्ड और जो भी कोड हमें रिसीव होगा ना, OTP या गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द सेम यूज़र सेम कोड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज 129343। ठीक है, वेरीफाई कराते हैं और अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। एक्सेप्टेड यूजर आईडी पासवर्ड और यहाँ पे आप देंगे टीच मी क्लाउड मीन्स योर डोमेन नेम solution.com/administrator और यहाँ पे आप अपने यूजर का पासवर्ड। प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे एक चेंज देखिए आप, एक्सचेंज हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट, डू यू वांट टू प्रोसीड एंड सेटअप योर AD कनेक्ट विद हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स वाई पहले हमने क्या किया, पहले एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल किया, मेल बॉक्सेस कॉन्फ़िगर किए और उसके बाद AD कनेक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का पर्पस पहले से डिसाइडेड था कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ हाइब्रिड इन्वायरमेंट। अगर आप पहले AD कनेक्ट इंस्टॉल करते तो ये फीचर जो है ये आपको देखने को नहीं मिलता। ये ऑप्शन आपको तभी आएगा जब आपके पास ऑन प्रीमाइसेस पे एक्सचेंज सर्विसेज इंस्टॉल है, प्रॉपर तरीके से रन कर रही है, देन यू आर एबल टू गेट द ऑप्शन ऑफ एक्सचेंज हाइब्रिड। सो येस, आई वांटेड टू क्रिएट इट, बट ये पहला ही स्टेप है। अगले स्टेप में हम एक्सचेंज ऑन प्रीमाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, बट उसके पहले हमारे यूजर्स जो हैं सिंक्रोनाइज होने चाहिए पोर्टल के ऊपर, राइट। सो ये इन प्रोग्रेस है, हाइब्रिड बनाने का ये पहला ही स्टेप है। गाइज, आप भी अगर कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो और यू आर ट्राइंग टू सेटअप अ हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पहले आप एक्सचेंज को कंप्लीट करोगे, इंस्टॉल करोगे, यूजर्स वगैरह मैनेज करोगे, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू प्रोसीड फॉर द, you can say that you can proceed for the AD connect installation और इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये वाला चेक मार्क कर देंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप की तरफ अगर हम मूव करते हैं ना, तो वी जस्ट नीड टू ओपन एक्सचेंज वाला पैनल। एक्सचेंज एडमिन सेंटर को ओपन कर लेते हैं और लेट मी शो यू हाउ वी कैन सेट अप द इन्वायरमेंट। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं अपने इस पेज को एंड यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ लाइक जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी फीचर्स वगैरह हैं, वो फीचर्स वगैरह हम इसके एक्सेस कर पाएंगे। वी आर एबल टू फाइंड द मेल बॉक्स। टोनी यूज़र है जिसका मेल बॉक्स रेडी हो चुका है। आप अपने इस टोनी यूज़र से मेल सेंड वगैरह लोकली कर सकते हैं जब तक आप DNS के रिकॉर्ड वगैरह नहीं कॉन्फ़िगर करते, क्योंकि अभी DNS भी आएगा, MX रिकॉर्ड आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। लॉट्स ऑफ एक्टिविटी यू नीड टू परफॉर्म, क्योंकि MX रिकॉर्ड के बिना यू आर नॉट एबल टू सेटअप आवर एक्सचेंज हाइब्रिड इन्वायरमेंट। लास्ट में देखिए हाइब्रिड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बट अभी हमारा जो सेटअप है ना वो इन प्रोग्रेस है, इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, क्योंकि हम इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, यूज़र्स को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं पोर्टल पे। तो जैसे ही हमारे यूज़र्स पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी मशीन पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाती है, देन वी कैन प्रोसीड टू क्रिएट आवर हाइब्रिड इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे रहते हैं, बस बहुत ज़्यादा 2 मिनट का टाइम और लगेगा इसमें टू सिंक्रोनाइज आवर सर्विसेज। So let's wait for a few more minutes. Sorry. It is in progress, guys. थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम अभी और उसके बाद फिर थोड़ा मेलिंग सर्विसेज को चेक करेंगे। एनीवे,
मीनवाइल कुछ और एक्टिविटी हम देख लेते हैं कि टोनी यूज़र से लॉगिन करके देख लेते हैं क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं यूज़र को, इसके मेल बॉक्सेस हमें दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं। तो आप सिंपल सा लोकल होस्ट पे जाएंगे एंड वी जस्ट नीड टू ओपन दिस पर्टिकुलर पेज, प्रोसीड टू अनसेव। यहाँ पे आपको यूज़र से लॉगिन करना है, ना कि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से। तो पहले डोमेन नेम teachmecloud.com, teachmecloudsolution.com स्लैश किया, टोनी को हमने मेल बॉक्सेस प्रोवाइड किए हैं, तो मेल बॉक्स जिसको असाइन किया उससे आप लॉगिन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इसमें मेल बॉक्स असाइन होने के बाद आई बी एबल टू एक्सेस और नॉट। ठीक है, एक्सेस हो गया है। टाइम जोन वगैरह आप यहाँ पे सेटअप कर लो, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है। दिस इज़ लोकल मेल बॉक्स, इसी को हम क्लाउड पे ले जाएंगे सिंक्रोनाइज करने के लिए। लाइक कि आप जो यूज़र ऑन प्रोमाइसेस से कॉन्फ़िगर करना है, जो मेल बॉक्सेस आपको ऑन प्रोमाइसेस से चाहिए या क्लाउड से चाहिए, वो सब कुछ सेट कर सकते हैं। सेव किया हमने सेटअप, और इट विल गिव अस एक्सेस ऑफ आउटलुक ऑन प्रोमाइसेस। वेब वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, आपको मेल सेंड करना है, आपको मेल रिसीव करना है, सब कुछ टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी अपने पास कोई भी ईमेल अदर मेल बॉक्स नहीं है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू सेंड एनी ईमेल। ठीक है, लेट मी चेक द स्टेटस ऑफ आवर हाइब्रिड। चलो यूज़र ये हमारा कंप्यूटर आ गया है यहाँ पे, और जो यूज़र्स बनाए थे टोनी नाम से, क्लार्क नाम से, अलीबाबा नाम से, 3 यूज़र्स हमने क्रिएट किए थे, वो तीनों यूज़र्स यहाँ पे हमें दिखने चाहिए पोर्टल के ऊपर। और उसके बाद फिर हम अपना हाइब्रिड सेटअप कर लेंगे। सो लेट मी चेक द स्टेटस, स्टिल इज़ इन प्रोग्रेस, होने देते हैं इसको और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे।